Hello everyone, in this video I am going to explain you how to solve the further questions of the exercise 2.1 of the chapter fractions of class 7th mathematics from the book Learning Maths. Okay, so let's see question number 2. Arrange the following in ascending order. अब जो ये सारे fractions हैं हमें इन्हें ascending order में arrange करना है. So first of all, the very first and the most important thing is that you have to know कि ये सारे जो fractions हैं ये किन टाइप के fractions हैं. ठीक है, ये like fractions हैं, unlike fractions हैं, कौन से fractions हैं ये. So if you haven't watched the first video, the first introductory video of this chapter, so firstly go and watch it because it's very important. Now let's come to the question, which is in which we have to arrange all these fraction in ascending order. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे फ्रैक्शंस हमारे क्या लाइक फ्रैक्शंस हैं? नो, दे आर नॉट लाइक फ्रैक्शंस. एंड लाइक फ्रैक्शंस क्यों नहीं है, इसका भी रीज़न आपको पता होगा. तो देखिए, ये सारे के सारे अनलाइक फ्रैक्शंस है ना, तो अब हमें इनके सारे ये अनलाइक हैं, तो हमें इन सब के डिनोमिनेटर्स जो हैं उनको इक्वल बनाना होगा. वी हैव टू मेक ऑल दीज डिनोमिनेटर्स इक्वल टू सम नंबर. ठीक है, हमें एक नंबर ऐसा हमें लेना है जो कि इन सब में मतलब कि हम लोग कुछ मल्टीप्लाई करें तो वी गेट दैट नंबर. ठीक है, तो हम लोग को ऐसा नंबर कब मिलेगा, जब हम लोग इनका एलसीएम निकालेंगे. गॉट माई पॉइंट? सो लेट्स टेक द एलसीएम, फाइंड आउट द एलसीएम. सो हमने इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लिया है जो कि आया है हमारा 30. ठीक है, इन सारे ही फ्रैक्शंस का हमारा जो एलसीएम है वो क्या आ गया है, वो आ गया है 30. अब देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि अगर हम लोग डिनोमिनेटर में किसी फ्रैक्शन के या फिर न्यूमरेटर में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग अगर हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है तो हम डिनोमिनेटर में भी हमें करना पड़ेगा, और अगर डिनोमिनेटर में भी किया है तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा. तो देखिए, इस केस में हमने डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई किया है ना, जिससे कि 2 हमारा 30 बन गया. तो इसीलिए जो चीज़ हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई की है वही हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखिए, 2 में हमने 15 को मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 30. तो इन द सेम वे हम लोग न्यूमरेटर में भी 15 को मल्टीप्लाई करेंगे. गॉट इट? तो ये बन जाएगा हमारा 15/30. इन द सेम वे लेट्स मूव टू द सेकेंड फ्रैक्शन विच इज़ 1/6. अब 6 में हमने 5 मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 30. तो इन द सेम वे न्यूमरेटर में भी हम लोग 5 मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट 5/30. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड फ्रैक्शन विच इज़ 1/3. तो हमने 3 में 10 मल्टीप्लाई किया तो हमें अब न्यूमरेटर में भी 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वी गेट 10/30. इन द सेम वे फोर्थ में भी हम लोग 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 30. सो द फोर्थ फ्रैक्शन विल बी 3/30. अब देखिए, जो सारे फ्रैक्शंस हैं हमारे ये अब लाइक फ्रैक्शन बन गए हैं ना, तो अब हम लोग इनको अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में. कैसे करेंगे? इनका डिनोमिनेटर तो सेम है तो हमें इनके न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है. गॉट इट? गॉट माई पॉइंट? अब देखिए, ये हमारा एक असेंडिंग ऑर्डर है ना. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा. हमारे सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? जो सबसे छोटा है, देन उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा. ठीक है, तो इस केस में फ्रैक्शंस के केस में हमारा डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो हम लोग न्यूमरेटर्स को अरेंज करेंगे इन द ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, सो देखिए, सबसे छोटा हमारा फ्रैक्शन ये वाला हो जाएगा. वाई? 3/30, बिकॉज 3 इन सारे ही न्यूमरेटर्स का सबसे छोटा न्यूमरेटर है ना. तो 3/30, देन हमारा आ जाएगा 5/30, देन आ जाएगा हमारा 10/30, एंड फाइनली हमारा आ जाएगा 15/30. गॉट इट? और अब साइन कौन सा लगेगा? साइन हमारा इस साइड पे ग्रेटर साइन लगेगा. अब सेकेंड पार्ट भी इसी तरह से होगा, बिल्कुल सेम केस. अब देखिए यहाँ पे हमारा, अब आप देखिए, ये हमारा फर्स्ट केस में हमारा जो फ्रैक्शंस थे वो सब अनलाइक फ्रैक्शंस थे ना. ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो डिफरेंट था क्योंकि उसके जो डिनोमिनेटर्स थे वो डिफरेंट थे. दैट इज़ वाई हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ा था ना. लेकिन इस केस में तो हमारे डिनोमिनेटर सेम, मतलब कि ये लाइक फ्रैक्शन है.
तो हमें यहाँ पे सिंपली न्यूमरेटर्स को अरेंज करना है, ठीक है। न्यूमरेटर्स को अरेंज करेंगे और हमें जो हमारा स्पेसिफिक ऑर्डर है उसमें फ्रैक्शंस हमको मिल जाएंगे। नाउ सबसे पहले हमारा आ जाएगा 5/9, देन आ जाएगा 7/9, देन आ जाएगा 8/9 एंड देन 11/9। गॉट इट। और ये वाला हमारा साइन लग गया। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस में हमने अपनी फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब क्वेश्चन नंबर 2 ही का हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जो हमें मिले हुए हैं फ्रैक्शंस, इनको हमें किस में चेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। सो नाउ अगेन, अब हमारा ये सारे अनलाइक फ्रैक्शंस है ना, सारे अनलाइक फ्रैक्शंस है, तो हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। सो जस्ट टेक द एलसीएम, वेरी इजी। 3, 4, 2 and 6. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3 1s are 3, sorry, and 2 1s are 2। ओके, अब इसका एलसीएम हमको मिल गया है 12, ठीक है। तो अब हम इन सभी के एलसीएम को 12 लिख लेंगे। 12 12 12 एंड 12, ठीक है। अगेन जो चीज़ ऊपर की थी वही यहाँ पे करेंगे कि डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। 3 4s are 12, 4 3s are 12, 2 6s are 12, 6 2s are 12, तो 4 2s are 8, 3 3s are 9, 6 1s are 6, 5 2s are 10, ठीक है। अब देखिए हमारे सारे फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस बन गए ना, सिंपल हो गया। अब ये, अब हमें खाली न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। अब हमारा क्वेश्चन में गिवन है डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे बड़े से छोटा, ठीक है। सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा और फिर हम लोग डिसेंड करते जाएंगे, छोटा आता जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है हमारा, हमारा है सबसे बड़ा 10, 10/12 हो जाएगा। देन हमारा क्या है, 10 के बाद 9, देन 8, देन 6, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑर्डर है इसमें ये अरेंज हो गया, ये सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है। और ये हो गया हमारा फाइनली सबसे छोटा। अब इसी तरह से इसको भी हम लोग करेंगे अरेंज। इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। इस केस में भी जो हमारा एलसीएम है वो आ चुका है 30, ठीक है। इस केस में हमारा एलसीएम आ चुका है 30, सिंपल। अब हमें क्या करना है, खाली न्यूमरेटर्स को चेंज करना है। हमारा डिनोमिनेटर का तो एलसीएम आ ही गया है। 10 3s are 30, 5 6s are 15, 2s are and 31 are, so 21 and 3 6 are 18, ये हो जाएगा हमारा 16 and 19 1 are 19। अगेन डिसेंडिंग ऑर्डर है तो मतलब कि बड़े से छोटा, सबसे बड़ा 19 है ना, सॉरी 21/30, देन 19/30, 18/30 एंड 16/30। ये सबसे छोटा है हमारा 16/30 और 21/30 सबसे बड़ा। सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट, you get the point very well. And if you have any query related to the question related to this chapter, and if you haven't watched the first introductory video, so must please, it's the most important video, okay, so just watch that video. So thank you for watching the video.